स्टूडेंट वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम देखेंगे प्लेज और पॉन। देखो ये थोड़ा सा नाम अलग है लेकिन याद रखो प्लेज ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कुछ 12 मार्क्स के लिए भी आता है और कुछ 6 मार्क्स के लिए भी आता है। ये कुछ एक महीने में अप्रैल में स्टार्टिंग में अप्रैल के एंड में पेपर है, तो मैं टॉपिक खत्म करना चाहता हूँ। तो देखो क्या है इसमें प्लेज और पॉन होता क्या है। प्लेज यानी कि हम जब जो भी चीज़ लोन पे लेते हैं ना तो कुछ गिरवी रख के लिया जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझेगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेज होता क्या है। प्लेज यानी कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कुछ लोन लेता है और उस लोन के बदले वो उसको अपनी कोई पर्सनल मूवेबल या इमूवेबल चीज गिरवी रखता है उसके पास। क्यों? क्योंकि वो बोलता है जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दे दोगे तुम्हें ये सामान नहीं मिलेगा, जिस दिन पैसा तुम चुका दोगे अपना सामान यहाँ से ले जाना, तो उसे कहा जाता है प्लेज। अब पॉन क्या होता है, देखो ये दोनों सेम होते हैं लेकिन पॉन का एक अलग सा छोटा सा मीनिंग होता है। हम जिस जगह पैसा लोन पे लेते हैं, जहां उधार लेते हैं, उसे पॉन कहा जाता है। जैसे कि बैंक, सोनार या अपने दोस्त से, ये सब पॉन हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि देखो एक ये पर्सन है, थोड़ा लगड़ा है, ये बॉडी बिल्डर है, इसके पास एक बाइक है। सॉरी बाइक मेरी अजीब बन गई। बाइक है, ये है ए और ये बी। अब ये मालूम है ये बी बॉडी बिल्डर के पापा की तबीयत खराब हो गई है, उनको कैंसर हो गया है। अब इसकी बाइक है, 1 करोड़ की बाइक है, 1 लाख की पकड़ लेते, 1 लाख की बाइक है। तो ये ए के पास गया यानी बैंक के पास गया, तो बैंक को बोला मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, मुझे लोन चाहिए, ऐसा वैसा मेरे पापा ये सब बताया। उसके जितने भी पेपर है वो क्लियर है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट और लॉ के अंदर आता है, तो ध्यान से सुनना, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। अब बैंक बोलती है हाँ तुम्हारा सिविल विबिल सब अच्छा है, स्टेटमेंट भी अच्छा, मैं तुमको लोन दे दूंगा, लेकिन तुम गिरवी क्या रखोगे मेरे पास? अगर तुम भाग गए पैसे लेके तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा कहाँ, तो कुछ गिरवी रखो, ठीक है। तो ये बोलता है मेरे पास एक बाइक है, आप वो गिरवी रख लो, जब तक मैं आपके पैसे नहीं दूंगा आप मेरी बाइक मत देना। तो बैंक बोलती ठीक है। अब ये क्या किया यहाँ पे, अपना डिलीवरी ऑफ गुड्स, देखो इसका ये क्या है, बी का ये गुड्स है, प्रोडक्ट से, तो ये किसको डिलीवरी कर दिया, इसको दे दिया बैंक को। अब बैंक इसको 2 लाख रुपया क्या दे दी, लोन। तो ये होता है हमारा प्लेज। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ भी लोन लेता है तो उसके बदले जो लोन देता है वो कुछ गिरवी रखता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको कहा जाता है, सिक्योरिटी वो रखता है। वो चाहे मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। आप लोन भी गोल्ड रख के भी पैसा ले सकते हो बैंक से, किसी पर्सन से, बाइक भी या अपनी प्रॉपर्टी पेपर्स भी, तो इसे कहा जाता है प्लेज। अब ये जो बैंक है जो लोन दे रहा है, इस जगह को क्या कहते हैं, जहां हमें लोन मिल रहा है, जहां हमें पैसा मिल रहा है, उधार पैसा मिलता है, उस जगह को हम कहते हैं पॉन, ठीक है। और इसमें 2 पार्टीज होती है, पॉनर, प्लेजर, पॉनी, प्लेजी। ये कौन होता है, यहां लिख देता हूं, लोन लेने वाला, ये हो गया लोन देने वाला। ये बैंक हो गया, यहां लिख देता हूं बैंक। अभी आपको समझ गया होगा, ये जब बैंक है तो ये लेने वाला, तो ये लेने वाला, ये देने वाला। पॉनर को कहा जाता है जो पैसा लेता है बैंक किसी पर्सन से या बैंक से, उधार जिससे भी लेता है। देखो वापस बताता हूं, हम किसी पर्सन से जब भी उधार लेते हैं तो वो पर्सन हमें ऐसे ही उधार नहीं दे देगा, वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे अपने पास रखेगा, सिक्योरिटी के लिए कुछ रखेगा, आपके घर के पेपर, आपके सोना या आपकी कोई भी इमूवेबल या मूवेबल, दोनों में से कुछ भी रख सकता है, अपने पास रखेगा। उसके बदले आपको पैसा देगा, किसी पर्सन को पैसा देगा। फिर वो पर्सन हर महीने ब्याज और उसका जो मुद्दल होगा यानी कि इंटरेस्ट अब प्लस जितना भी उसने 2-2 हज़ार करके भरा, यानी कि 1 साल में उसमें टाइम मिला, 1 साल में तुम मेरा पैसा दे दोगे, ऐसा बैंक ने बी को बोला, तो तुम्हारी बाइक मिल जाएगी। अगर तुमने पैसा नहीं भरा तो मैं तुम्हारी बाइक बेच दूंगा, मैं उससे पैसा वसूल लूंगा। तो ये हो गया प्लेज। तो जब भी हम किसी से लोन लेते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ भी जमा करते हैं, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसे कहा जाता है, जहां हम उधार पैसा लेने जाते हैं उसे कहा जाता है प्लेज। अब प्लेज के 2 पार्टीज हो गए, अब उसके राइट्स एंड ड्यूटीज भी देख लेते हैं। तो पहला है हमारा प्लेजर। प्लेजर कौन होता है, लोन लेने वाला। तो देखो राइट टू टेक गुड्स, राइट्स ऑफ प्लेजर, प्लेजर कौन है, लोन लेने वाला। तो राइट टू टेक गुड्स, अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे बी ने, बॉडी बिल्डर ने अपनी बाइक बैंक को जमा कर दी, जब तक वो लोन नहीं भरेगा
उसकी बाइक नहीं मिलेगी। लेकिन बी ने 1 साल के अंदर 2 लाख रुपया बैंक को चुका दिया, तो बी का ये राइट्स है कि बैंक उसको उसकी बाइक वापस दे दे। तो ये प्लेजर का राइट्स है कि जो भी एक इंसान गिरवी रखते वक्त जो भी अपना सामान किसी पर्सन को गिरवी रखते वक्त देता है, तो जब पैसा वो भर देगा तो उसका वो राइट्स है, उसका हक है कि वो सामान उसको वापस मिला जाए। तो ये राइट टू टेक गुड्स। राइट टू रिसीव नोटिस, अब ये क्या आता है, इन केस अगर ये बॉडी बिल्डर, इसके पापा का तबीयत खराब तो इसने पैसा लिया था, अगर ये पैसा नहीं भर पाता है 2 लाख रुपया, तो बैंक 6 महीने के लिए 1 साल के लिए टाइम मिला था इसको, 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद इसने नहीं भर पाया। अब 1.5 साल के बाद बैंक इसको नोटिस भेजेगी, हम तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं। बिना नोटिस दिए बैंक नहीं बेच सकती, बैंक को पहले नोटिस देना पड़ेगा जिसका वो सामान है, जिसने वो गिरवी रखा है, जिसने उधार लोन लिया है और जो सिक्योरिटी जमा किया है, उस पर्सन को आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। जिसने लोन लिया है उस पर्सन को भेजा जाता है। कौन भेजता है? जो लोन देता है वो नोटिस भेजता है, क्योंकि मैं तुम्हारा सामान बेच रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। ये नोटिस भेजने के बाद ही ये पर्सन यानी बैंक उसकी गाड़ी को बेच सकता है। ये उसके राइट्स होते हैं, यानी उसको पता चलना चाहिए कि नोटिस पता चलना चाहिए कि मेरा सामान बिक रहा है, बेचा जा रहा है। और एक चीज़ और, अगर इसको बेचते वक्त जैसे कि इसने 2 लाख का लिया था, तो अगर बाइक 3 लाख की बिक गई तो जो ऊपर का प्रॉफिट है वो बी को मिलना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो ये हो गया गुड। अगर उसने पैसा भर दिया तो सामान ले सकता है, अगर पैसा नहीं भरा प्लेजर ने, यानी जो होता है ब्याज पे पैसा लेता है, अगर उसने पैसा नहीं भरा तो उसका सामान बिक जाएगा। अब उसकी ड्यूटीज क्या होती है प्लेजर की? पे द डेप्ट, यानी कि जो भी, जैसे कि बॉडी बिल्डर बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपया, तो बॉडी बिल्डर का क्या ड्यूटी है? हर महीने उसका ब्याज भरे, वो जो भी उसका लोन का अमाउंट है वो पे करे हर महीने बैंक को, ये उसकी ड्यूटी है। पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इसमें दूसरा ड्यूटी क्या है? पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर देखो यहाँ बॉडी बिल्डर ने बैंक को क्या गिरवी रखने के लिए दिया था? बाइक। तो बाइक रखने के लिए किसको दिया था? बैंक को। तो बैंक क्या करती है, बैंक के पास ये बाइक गिरवी रखा था। एक दिन उस बाइक को बैंक में, वो देखो ये बाइक किसके पास जमा थी? बैंक के पास। तो बैंक में ये बाइक खड़ी थी। अब बैंक इसको चला नहीं सकता, ये रूल के खिलाफ है, लेकिन वो बाइक खड़ी थी। तो एक दिन किसी चूहे ने आके उसका एक वायर काट दिया, जिसकी वजह से पूरे पेट्रोल बह गए। तो यहाँ पे बैंक क्या किया? उस पर खर्चा किया, उसको बनवाया, वापस से रिपेयर कराया। तो यहाँ पे बैंक का पैसा गया उसको रिपेयर कराने के लिए। तो ये क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ प्लेज के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो जिसने गिरवी लिया था, जो पैसा लोन पे लिया था, उसकी ड्यूटी है, अगर सामान जो भी उसने गिरवी किसी के पास रखा है और उस सामान को किसी जो पैसा देता है लोन पे, अगर उसने संभाल के रखा है और उसमें कुछ खर्चा आ गया, उसको बनवाना पड़ा, तो इन केस प्लेजर का ये ड्यूटी है कि उसको पैसा दे। यहाँ पे इसकी ड्यूटी है, जो लोन ले रहा था उसकी ड्यूटी, क्योंकि बैंक वाले ने उसकी बाइक रिपेयर कराया। क्यों कराया? चूहे ने काट दिया, तो वहाँ पे उसका क्या हुआ? रिपेयर का कॉस्ट अलग से देना पड़ा बैंक को। तो वो बैंक, तो ये जो है लोनर, जो प्लेजर है, इसको बैंक को अपनी बाइक का रिपेयर का पैसा देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऐसा हम गिरवी चीज रहती है, जैसे कि एनिमल, कभी हम घोड़ा खरीदते हैं तो घोड़ा महंगा आता है भाई, हम घोड़ा रख के कहीं पैसा लेते हैं, और इनकेस अगर घोड़े को सर्दी हो गया बाई चांस, या कभी कभी गाय भी हम गिरवी रखते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, एग्जाम्पल सोचो, बस एग्जाम्पल, क्योंकि रखते हैं, असलियत में ये रखते हैं। तो यहाँ इसके बाइक की जगह हम घोड़ा रखते हैं। चलो यहाँ बनाता हूँ घोड़ा। अगर इसने घोड़ा रखा और बैंक के पास एक घोड़ा जब्त है, गिरवी रखा है, और घोड़े को अगर सर्दी हो गया तो इसको दवा कौन कराएगा? बैंक कराएगा, ठीक है। और 1 साल बाद बी ने पैसा भर दिया, लोन पूरा भर दिया, अब वो अपना घोड़ा लेने आया, तो बैंक ने बोला तुम्हारे घोड़े को सर्दी हो गया था, उसके लिए मैंने 3,000 रुपया खर्च किया, तो वो पैसा भी मुझे वापस दो। तो ये प्लेजर यानी जो लोन लिया उसकी ड्यूटी है, उसको वो पैसा देना पड़ेगा। वो लोन में नहीं लिखा जाता है, वो अलग से कभी इंसिडेंट हो जाता है तो उसको, ये इसकी ड्यूटी है, उसको पे करे। तो ये था राइट्स एंड ड्यूटी। अब इन राइट एंड ड्यूटी किसका देखते हैं? प्लेजी कौन? जो लोन देता है, जो सामान अपने पास गिरवी रखता है, लोनर, बैंक और कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ राइट टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे था ना, जैसे कि इसकी ड्यूटी है, तो बैंक का राइट है कि अगर उसने उस सामान पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया है उसको बनवाने के लिए,
या जैसे यहाँ घोड़े को सर्दी हो गया, इसको वापस से तंदुरुस्त करने के लिए 3,000 रुपये का दवा लाया, डॉक्टर बुलवाया। ये बैंक का जिम बैंक चाहे तो नहीं भी कर सकती, लेकिन बैंक ने किया, तो बैंक यहाँ पे इससे बोलेगी मेरा राइट है, तुम मेरे पैसे वापस दो क्योंकि मैंने तुम्हारे घोड़े का देखभाल किया। दूसरा, राइट टू टेक डेप्ट। अब बैंक के पास ये राइट्स है कि जिसको भी उसने पैसा गिरवी दिया है उससे वो पैसा मांग सकती है, ये तो हर चीज में कॉमन रहता है। राइट टू स्यू और सेल। अब बैंक के पास ये राइट, अगर ये जो पर्सन बॉडी बिल्डर ये पैसा नहीं भरता है तो बैंक क्या करेगी, कोर्ट के जरिए इसको नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद इसका जो प्रॉपर्टी जैसे घोड़ा या बाइक जो भी गिरवी रखेगा उसको बेच देगी। इसको पहले नोटिस देगी, कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट इसको नोटिस भेजेगी, फिर ये बेच देगा। अब ड्यूटीज ऑफ प्लेजी, जो बैंक और ये जो कोई अनदर पर्सन होता है, केयर द गुड्स ऑफ प्लेजर, यानी कि जैसे बॉडी बिल्डर अपनी बाइक और ये घोड़ा दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इस बैंक के पास गिरवी रखा तो बैंक का काम क्या है, उसके प्रोडक्ट्स चाहे वो मूवेबल हो या मूवेबल उसका देखभाल करना, उसको केयर हमेशा केयर करके रखना। ऐसा नहीं आपने ये सोना लिया है, अगर देखो इसका घोड़ा इसने गिरवी रखा, अब घोड़े को तुमने एक जगह हमेशा के लिए बांध दिया, कुछ खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, वो मर गया, तो ये इलीगल है। प्लेज के अंदर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो भी वो गिरवी रखते, जो भी प्लेजर होता है जो एक लोन लेता है, वो जो भी सामान देगा गिरवी रखने के लिए उसको टेक केयर यानी संभाल के रखना किसका काम है, प्लेजी का। प्लेजी कोई भी पर्सन भी हो सकता है, नहीं तो बैंक भी हो सकता है, तो ये इनका काम है उसको संभाल के रखे। अगर बाइक है और बाइक को बैंक खुद रोज चला रही है तो ये गलत है, बैंक उसको चला नहीं सकती, उसको संभाल कर रख सकती है। दूसरा है नॉट टू यूज। देखो यहाँ जो मैंने लिखा है नॉट टू यूज। अब जैसे बैंक इसकी बाइक नहीं चला सकती क्योंकि ये गिरवी के लिए लाया है, चलाने के लिए नहीं। घोड़े को भी यही कर सकते हैं। इनकेस अगर सोना भी हम रखते हैं तो सोने को हम यूज नहीं कर सकते, उसको एक अलग से लॉकर में रखना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि वो किसी और की चीज है। रिटर्न ऑफ गुड्स। अब बैंक की ये ड्यूटी है, अगर ये बॉडी बिल्डर पैसा भर देता है तो बैंक की क्या ड्यूटी है, उसको उसका प्रोडक्ट वापस दिया जाए, उसने लोन भर दिया। रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या, इनकेस अगर बॉडी बिल्डर ने लोन नहीं भर पाया और बोलता मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, तो बैंक क्या बोलेगी, मैं तुम्हारा सामान बेच देता हूँ, तो कोर्ट के पास जाएगी, नोटिस दिया जाएगा प्लेजर को, यानी इसका सामान बेच दिया जाएगा। इनकेस इसका घोड़ा 5 लाख का था और इसने कितना कर्ज लिया था, बॉडी बिल्डर ने 2 लाख, अब घोड़ा 5 लाख में बिक गया, तो जो ऊपर का फायदा है 3 लाख रुपया वो बॉडी बिल्डर को दिया जाएगा, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। तो ये था हमारा प्लेज के अंदर पॉन क्या आता है, जहां हम लोन लेने जाते हैं, प्लेजर और प्लेजी और उसके राइट्स एंड ड्यूटीज। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।